Hi everyone, welcome to this channel Scholars Villa. In this video of Daily Current Affair 2026, we will cover the most important news of 4th and 5th of January. अगर आप सबको इन सब की वीडियोस की पीडीएफ चाहिए तो काइंडली नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसमें डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स वहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द डेली करंट अफेयर्स 2026। इसमें फर्स्ट आपका आता है 72 नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 5 ऑफ जनवरी 2026 को नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट इनॉग्रेट किया था थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ओके, तो याद रखना आपने 72 नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है इसके वेन्यू पे। तो जो इसका जो वेन्यू है वो है आपका वाराणसी। ओके, वाराणसी में ये टूर्नामेंट स्टार्ट हो चुका है फ्रॉम द 4th of January। उसके बाद जब इसके रिजल्ट्स आएंगे तो आई विल मेक दिस वीडियो जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कौन जीता है और कौन रनर अप है, क्या मैस्कट्स है, तो वो उसमें के बाद उसके बारे में बात कर लेंगे। ओके, सो यू कैन सी हियर द वाराणसी। ओके, यूपी में इसकी इनॉग्रेशन हुई है और ये प्रॉपर जो सेरेमनी है ये यूपी में है और नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट यहीं पर होगा। ओके, तो ये हमारा है 72nd नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट। सेकंड नंबर पे आता है इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम। देखिए, इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम के नए हेड कोच को अपॉइंट कर लिया गया हुआ है, चीफ कोच ऑफ इंडियन वुमेन हॉकी टीम। तो आपको याद रखना है, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन वुमेन हॉकी टीम। ओके, तो ये कौन है? तो ये है ज्यूड मैरीने। ओके, ज्यूड मैरीने। तो हॉकी इंडिया, देखिए हॉकी इंडिया एक बॉडी है जो बेसिकली क्या करती है, जो इंडिया में जितनी भी हॉकी की गेम्स होती हैं ये हॉकी इंडिया ही उसको मेन बॉडी है। ओके, तो हॉकी इंडिया ने अनाउंस किया है तो अपॉइंटमेंट ऑफ ज्यूड मैरी ने एज अ हेड कोच ऑफ इंडियन वुमेन हॉकी टीम। ओके, तो आने वाले FIH के वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप के क्वालिफायर जो मार्च में बेसिकली होंगे उसमें इसलिए इनको अपॉइंट किया गया है, क्योंकि आने वाले टाइम पर वो इंडिया को बहुत अच्छी से प्रिपरेशन करवाएंगे। सो इस अपॉइंटमेंट इज अ सिग्निफिकेंट एज अ इंडियन प्रिपेयर फॉर FIH वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप। तो अपने याद रखना है, तो ही बिकम द न्यू चीफ कोच ऑफ इंडियंस वुमेन हॉकी टीम जियोड मैरी ने। और कौन सी बॉडी है? हॉकी इंडिया। नेक्स्ट आता है सावित्री बाई फुले। देखिए, सावित्री बाई फुले आप याद रखिए। ओके, तो ये हमारी इंडिया की फर्स्ट फीमेल टीचर कहा जाता है मॉडर्न इंडिया। ओके, तो आपको याद रखना होगा, तो ही इज वाइडली रिगार्डेड एज अ फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ अ मॉडर्न इंडिया एंड द फाउंडेशनल फिगर ऑफ इंडियन फेमिनिज्म। ओके, विच इज़ अ फाउंडेशनल फिगर ऑफ इंडियन फेमिनिज्म। तो इनका जो जन्म हुआ था, इनका जो लाइफ टाइम है वो है 1831 से लेकर 1897। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक इनको ट्रिब्यूट दिया है फॉर हर ऑन हर बर्थ एनिवर्सरी। ओके, सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी पे ट्रिब्यूट ऑफ सावित्री बाई फुले। तो ज्योतिबा राव फुले इनकी ये वाइफ थी। ओके, तो ज्योतिबा राव फुले जिन्होंने एक समाज को स्टार्ट किया था, एक ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड द सत्य शोधक समाज। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। ओके, महाराष्ट्र के सतारा में। तो महाराष्ट्र में ये इन्होंने इनिशिएटिव लिया था। तो आप याद रख सकते हो 1831 से 1897 एंड शी इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ अ मॉडर्न इंडिया एंड द फाउंडेशनल फिगर ऑफ इंडियन फेमिनिज्म। सावित्री बाई फुले महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। ओके, नेक्स्ट आता है पासजीनी। देखिए, पासजीनी हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है जिसका नाम रखा गया है पासजीनी। तो आपको याद रखना होगा कि पासजीनी क्या है? एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इट मीन्स इट कैन बी चेंज ओके बाय द यूजर। सो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा ये एक इनिशिएटिव है, क्योंकि पेपर में पूछा जाएगा कौन सी मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है। तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज डेवलप्ड अ न्यू ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कॉल्ड द पासजीनी। तो ये बेसिकली सॉफ्टवेयर का मेन काम क्या करता है? फॉर द फास्ट ट्रैकिंग ऑफ अ ड्रग डिस्कवरी। ओके, तो ड्रग डिस्कवरी को ये बेसिकली ट्रैक करेगा। ओके, तो ये एक जस्ट है इसका पाथ जीनी का। सो यू कैन सी हियर पाथ जीनी। तो दिस इज अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लॉन्च बाय द डेवलप्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर द फास्ट ट्रैकिंग ऑफ अ ड्रग डिस्कवरी। ओके, सो ये था पाथ जीनी। नेक्स्ट आता है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। अब ये एक स्कीम है जो न्यूज़ में आई है। बिकॉज वाई दिस स्कीम वाज इन न्यूज़? बिकॉज रिसेंटली 1 Jan 2026 को इसके 9 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, तो 9 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। सो दैट्स वाई दिस वाज इन न्यूज़। द प्रधानमंत्री मातृ, मातृ मीन्स मदर। ओके, मातृ वंदना योजना। ओके, तो ये एक सेंटर की स्पॉन्सर्ड स्कीम है। क्लियर? ये कब? देखिए, अभी अब आपको क्लियर हो चुका हो, ये 9 ईयर्स कंप्लीट हैं। तो ये January 1 को
2017 को ये स्कीम लॉन्च की गई थी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो आपको याद रखना होगा ये स्कीम किसके द्वारा है, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, एंड दिस इज अ सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम। अब इसमें क्या होगा कि लाइक इसमें वुमेन को जब उनके बच्चे होंगे, ओके, चिल्ड्रन होंगे, तो उनको कुछ मॉनेटरी हेल्प दी जाएगी। ओके, तो दिस बेनिफिट इज अवेलेबल टू वुमेन फॉर द फर्स्ट टू चिल्ड्रन लिविंग चिल्ड्रन प्रोवाइडेड द सेकंड चिल्ड्रन इज अ गर्ल। तो अगर फर्स्ट चाइल्ड होगा तो 5,000 रुपीज़ दिया जाएगा इन 2 इंस्टॉलमेंट्स। अगर सेकंड चाइल्ड गर्ल होती है तो 6,000 रुपीज़ दिया जाएगा। ओके, तो in case of first children, the amount of rupees 5,000 in 2 installment, and for the second child, the benefit of rupees 6,000 will be provided subject to the second child being a girl child in 1 installment after the birth। ठीक है, तो जो 2 बार ये मॉनेटरी हेल्प की जाएगी, तो फर्स्ट टाइम 5,000 एंड 2 इंस्टॉलमेंट, एंड सेकेंड टाइम 6,000 प्रोवाइडेड बीइंग अ गर्ल। अगर सेकेंड टाइम गर्ल होती है तो 6,000 दिया जाएगा। सो इसके 9 ईयर्स कंप्लीट हुए मातृवंदना योजना के, और कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। क्लियर। नेक्स्ट आता है ऑर्गन डोनेशन। देखिए ऑर्गन डोनेशन इसमें बात करेंगे एक कर्नाटका की और दूसरी बात करेंगे तमिलनाडु की। ओके, फर्स्ट वन इज कर्नाटका एंड सेकंड इज तमिलनाडु। देखिए 2025 में ऑर्गन डोनेशन सबसे ज़्यादा ऑर्गन डोनेट करने वाला स्टेट कौन सा बना है, तमिलनाडु। ठीक है, सो तमिलनाडु टॉप द चार्ट विद 267 ऑर्गन डोनेशन। तो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु ने ऑर्गन डोनेट किया है इन 2025। सेकंड में आता है तेलंगाना, ओके, विद द 205, और थर्ड नंबर पे आता है कर्नाटका। ओके, तो ये तमिलनाडु, तेलंगाना एंड कर्नाटका। अब इसमें कर्नाटका क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि कर्नाटका ने अपना प्रीवियस हाई को ब्रेक करके हाईएस्ट एवर ऑर्गन डोनेशन फिगर उसने 198 डोनेट किए हैं इन 2025 में। लास्ट ईयर उनकी जो डोनेशन थी आई थिंक 150 160 के नियर बाय थी। तो कर्नाटका ने एक हाईएस्ट एवर ऑर्गन डोनेट किया है विच इज़ अ 190 डोनेशन इन 2025। बट एज फार एज द टोटल ऑर्गन डोनेशन आर कंसर्न, तो सबसे ज़्यादा डोनेशन किसने की है ऑर्गन में, तमिलनाडु ने, तेलंगाना ने, थर्ड में कर्नाटका ने, फिर आपका महाराष्ट्र, और फिर आता है गुजरात। ओके, महाराष्ट्र विन 153 एंड गुजरात इज 152। तो याद रखना आपने कर्नाटका क्यों न्यूज़ में है, बिकॉज उसने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया है, एंड टॉप पे तमिलनाडु आएगा ऑर्गन डोनेशन में। नेक्स्ट इज इंडिया का फर्स्ट एआई क्लिनिक कहाँ पर इनोग्रेट किया गया है, तो ये किया गया है जिम्स ग्रेटर नोएडा में। ओके, सो दिस इज अ इंडिया फर्स्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल बेस्ड, ओके, तो ये एक सरकारी हॉस्पिटल बेस्ड एआई क्लिनिक है। तो कहाँ पर किया गया, ग्रेटर नोएडा में ये इनोग्रेट किया गया है, एक सेटअप किया गया। ओके, तो अपने याद रखना है। सो इंडिया फर्स्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल बेस्ड एआई क्लिनिक हैज बीन सेटअप इन JIMS ग्रेटर नोएडा। ओके, और नोएडा कहाँ पर है, यूपी में। नेक्स्ट है इंडिया अब क्या बन चुका है, इंडिया अब बन चुका है लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर। ओके, इंडिया ने चाइना को ओवरटेक कर दिया है, तो इंडिया ने अब चाइना को ओवरटेक कर दिया है एंड बिकम द लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर। तो ये किसके द्वारा डाटा प्रोवाइड किया गया है, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर के द्वारा। तो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर के द्वारा अब ये डाटा मेंशन किया गया, अनवेल किया गया, तो इंडिया बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर। तो अब यू कैन सी हियर, तो 150.18 मिलियन टन ये इन्होंने डाटा दिया है कि 150.18 मिलियन टन राइस प्रोड्यूस किया है, और चाइना का कितना आया, 145.28। ओके, यहाँ तक क्लियर होगा, ये डाटा बहुत रिसेंट है। अगर हम इकोनॉमिक सर्वे का डाटा उठाएं 2023 और 24 का, इफ वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक सर्वे 23 एंड 24, तो कौन सा स्टेट राइस प्रोड्यूसिंग में टॉप पे है, तो यू कैन सी हियर टॉप पे आता है तेलंगाना। ओके, और सेकंड नंबर पे आता है यूपी। तो तेलंगाना 16.67 मिलियन टन विच इज़ अ 12% शेयर। सेकंड पे यूपी आता है, और थर्ड पे वेस्ट बंगाल आता है। तो राइस में आपने याद रखना, राइस में तेलंगाना आएगा। ओके, तो राइस में तेलंगाना। तो अब यू कैन सी तमिलनाडु इन ऑर्गन डोनेशन एंड तेलंगाना इज अ राइस प्रोड्यूसिंग। ओके, तो तेलंगाना, यूपी एंड वेस्ट बंगाल। ओके, तो ये आपका इकोनॉमिक सर्वे का डाटा है 2023-24 का, 2023 और 2024 का, कि टॉप कौन है, तेलंगाना। अगर वीट की बात करें तो वीट में यूपी है, मध्य प्रदेश और पंजाब। ओके, ये तो क्लियर है। और मेज़ में कौन है, कर्नाटका, बिहार और मध्य प्रदेश। ओके, तो राइस में तेलंगाना है, वीट में यूपी है, और मेज़ में कर्नाटका है। तो ये तीनों अपने डाटा याद रखने इन 2023-24 इकोनॉमिक सर्वे। और राइस प्रोड्यूसर में इंडिया टॉप पे आ चुका है, ओवरकमिंग चाइना। नेक्स्ट है वर्ल्ड बरेली डे। देखिए वर्ल्ड बरेली डे एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है 4th ऑफ जनवरी को। ओके, तो अपने याद रखना है
जो वर्ल्ड ब्रेली डे है ये हर साल एवरी ईयर ग्लोबली ऑब्जर्व इन 4th ऑफ जनवरी। और ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द लुइस ब्रेल, ओके, जिसने ब्रेली सिस्टम को क्रिएट किया था। तो ब्रेली सिस्टम को क्रिएट किसने किया? लुइस ब्रेली ने। और ये कब किया था? 1824 में। और इसमें ब्रेली सिस्टम में क्या होता है कि जस्ट 6 रेस डॉट्स होते हैं। तो अब किसी भी फिगर में देख लो, यहाँ पर जो टोटल डॉट्स हैं वो 6 हैं, ओके। तो 6 डॉट्स जो रेस डॉट्स होते हैं वहाँ से उनको नंबरिंग और प्रॉपर उनकी रीडिंग सिखाई जाती है। तो दैट इज कॉल्ड द ब्रेली डे 4th ऑफ जैन को एवरी ईयर। एंड इसमें कितने डॉट्स होते हैं? 6 डॉट्स होते हैं, ओके, 6 रेस डॉट्स यू कैन सी। एंड लुइस ब्रेल। नेक्स्ट है जस्टिस महेश शरचंद्र सोनक। अब ये जस्टिस महेश शरचंद्र सोनक ये क्यों न्यूज़ में आया? बिकॉज ये झारखंड के नए चीफ जस्टिस बन चुके हैं, ओके। सो अब ये किसने मेंशन किया है या किसने अनवेल किया है? एक तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने अनाउंस किया। तो डिपार्टमेंट, क्योंकि आपको पता है मिनिस्ट्री के नीचे डिपार्टमेंट होता है, ओके। सो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, उसके नीचे आएगा डिपार्टमेंट। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी ने किनको ओके, आपको ये याद रखना होगा जितने भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, हाई कोर्ट के जजेस, ये किनके द्वारा अपॉइंटमेंट मिलती है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये अपॉइंटमेंट दी जाती है, ओके। तो झारखंड के हाई कोर्ट के ये चीफ जस्टिस बने हैं। और कौन से कानून में मेंशन है? संविधान के कौन से एक्ट में मेंशन है? आर्टिकल नंबर 217 में ये मेंशन है, ओके। सो दिस इज अबाउट जस्टिस महेश चंद्र सूनक। नेक्स्ट इज बैटरी पैक आधार नंबर। ये भी एक न्यू इनिशिएटिव है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें मिनिस्ट्री कौन सी आएगी? द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। तो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री ने एक प्रपोज किया है आधार लिंक यूनिक आईडी फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी, ओके। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी, तो अभी आप यू कैन सी हियर दैट इज कॉल्ड द बैटरी पैक आधार नंबर। तो बैटरी पैक आधार नंबर है क्या? ये 21 करेक्टर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा who proposed for each battery pack introduced in the Indian market, especially electric vehicle batteries के लिए, okay? So Ministry of Road and Transportation and Highways proposed Aadhaar link. तो ये Aadhaar link एक unique ID है for the electric vehicle battery to ensure life cycle traceability and efficient recycling, okay? So this function like a digital identity for batteries enabling a life cycle tracking from production to the recycling or disposal. तो ये था आपका बैटरी पैक आधार नंबर। तो एक 21 करेक्टर का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, ओके। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ 4th और 5th जनवरी की। क्लियर है? तो अगर आप और भी इस तरह की वीडियो चाहते हैं तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, ओके। और आप इसको आगे फॉरवर्ड कर सकते हो शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ। और इसी के साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए, जिसका लिंक नीचे दिया गया हुआ है। अदरवाइज आप टेलीग्राम पे स्कॉलर्स विला करके भी सर्च कर सकते हैं, ओके। इसमें आपको इसकी सारी फ्री की पीडीएफ भी मिल जाएंगी। सो दिस इज फॉर टुडे इन दिस वीडियो। थैंक यू।